दोस्तों, जिस तरह से एक पेड़ को खड़ा रहने के लिए उसकी जड़ों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से एक बिल्डिंग को स्टेबल रहने के लिए उसकी फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ये फाउंडेशन ही होती है जो आपके घर को स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इसलिए घर बनाने से पहले हमें फाउंडेशन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे टाइप ऑफ फाउंडेशन, यूजेस ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन एंड बिहेवियर ऑफ सॉइल पता होना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम फाउंडेशन के टाइप्स और इसके यूजेस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस जगह पर हमें कौन सी फाउंडेशन यूज़ करनी चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्डिंग में डेड लोड और लाइव लोड के अलावा भी और कई तरह के लोड आते हैं जैसे विंड लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड, जिनको आपकी फाउंडेशन स्ट्रक्चर से कैरी करके ग्राउंड में डिलीवर कर देती है। इसके अलावा फाउंडेशन आपके घर को स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। वैसे तो फुटिंग्स कई टाइप की होती हैं, बट जनरली बिल्डिंग्स में ये ही फुटिंग्स यूज़ की जाती हैं जो अभी आपके स्क्रीन्स पे दिख रही हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर फाउंडेशन की जगह फुटिंग टर्म का यूज़ किया है, तो मैं आपको बता दूँ फुटिंग फाउंडेशन का ही एक पार्ट है। ग्राउंड के अंदर जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है उसे फुटिंग कहते हैं, जबकि इस कंक्रीट स्ट्रक्चर और सॉइल के कंबाइन एरिया को फाउंडेशन कहते हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। जब कोई फुटिंग किसी सिंगल इंडिविजुअल कॉलम के नीचे डाली जाती है तो उसे आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं। ये जनरली 3 तरीक़ों से डाली जाती है, सिंपली रेक्टेंगुलर स्लैब बनाकर, या स्लोप देकर, या फिर कुछ स्टेप्स देकर, और इनमें से स्टेप वाली फुटिंग को बेस्ट माना जाता है। जब 2 या उससे ज़्यादा कॉलम एक दूसरे से इतने नज़दीक हों कि आइसोलेटेड फुटिंग डालने से फुटिंग ओवरलैप करने लगे तो दोनों कॉलम के लिए एक ही फुटिंग डाल दी जाती है, जिसे कंबाइन फुटिंग कहते हैं। ये जनरली 2 शेप, रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल शेप में डाली जाती है। रेक्टेंगुलर कंबाइन फुटिंग केवल 2 केस में ही डाली जाती है। पहला, जब दोनों कॉलम में इक्वल लोड आ रहा हो, और दूसरा जब अंदर वाले कॉलम में बाहर वाले कॉलम से ज़्यादा लोड आ रहा हो। जबकि ट्रेपेजॉइडल बेस्ट होती है, इसे आप किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो। जब 2 कॉलम्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं और सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी भी लो होती है, तो उन दोनों कॉलम को आपस में एक बीम डालकर कनेक्ट किया जाता है, जिसे स्ट्रैप फुटिंग कहते हैं। ये जनरली लो बियरिंग कैपेसिटी सॉइल में स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। जिस तरह से आपकी शर्ट में फ्रंट बटन एक लाइन में लगे होते हैं, ठीक उसी तरह जब कभी किसी स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम एक ही लाइन में लगे होते हैं तो उनके नीचे एक कंक्रीट की स्ट्रिप बना दी जाती है, जिसे स्ट्रिप या फिर कंटिन्यूस फुटिंग भी कहते हैं। इसके अलावा ये फुटिंग दीवार के नीचे भी यूज़ की जाती है ताकि दीवार से आ रहे लोड को सॉइल में ट्रांसफ़र किया जा सके। जब फाउंडेशन की खुदाई करते करते मिट्टी में से पानी निकलने लगे तो उसे वाटर लॉगिंग कहते हैं। ऐसे केस में पूरे एरिया में आरसीसी की एक मैट बिछा दी जाती है, जिसे राफ्ट फुटिंग कहते हैं। ये जनरली वाटर लॉग्ड सॉइल या फिर लो बियरिंग कैपेसिटी वाली सॉइल में यूज़ की जाती है। ये फुटिंग आपके स्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती है, बट पूरे एरिया में आरसीसी बिछाने की वजह से ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। डिफरेंट टाइप की सॉइल के लिए फाउंडेशन की डेप्थ डिफरेंट ली जाती है। अगर क्ले सॉइल की बात करें तो इसके लिए फाउंडेशन की डेप्थ 90 to 160 सेंटीमीटर ली जाती है, जबकि सैंडी सॉइल के लिए ये डेप्थ 80 to 160 सेंटीमीटर और रॉकी सॉइल के लिए 5 to 50 सेंटीमीटर ली जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि किस सिचुएशन में हमें कौन सी फाउंडेशन यूज़ करनी चाहिए और फाउंडेशन की डेप्थ हमें कितनी रखनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा।